खिलाफ एआई का पहला इस्तेमाल करने वाला देश इजराइल बन गया है, जिसने एआई के प्रयोग से पिछले 28 दिनों में हमास के 11,000 ठिकानों को पहचान कर उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। युद्ध में एआई का इस्तेमाल कितना विनाशकारी है और एआई के इस्तेमाल से किसी देश की सेना की ताकत कितने गुना बढ़ जाती है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इजराइल ने जंग में उतारा एआई हथियार। एआई ने 10 गुना बढ़ाई इजरायली सेना की ताकत। युद्ध में पहली बार एआई का इस्तेमाल। जी हां, इतिहास के पन्नों में साल 2023 युद्ध के मैदान में पहली बार एआई के इस्तेमाल के लिए जाना जाएगा। जिस एआई की असीम शक्ति को इंसानी सभ्यता के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है, उसी एआई को इजराइल ने बिना किसी हिचक, बिना किसी गुरेज और बिना किसी परवाह के युद्ध के मैदान में उतार दिया है। इसी के साथ इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने एआई को दुश्मनों के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जंग का हिस्सा बनाने की तैयारी इजराइल कब से कर रहा था, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि मौजूदा वक्त में गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर रोजाना सैकड़ों बम बरसाने में एआई की भूमिका क्या है, क्योंकि तभी आप इस टेक्नोलॉजी की विनाशकारी ताकत का अंदाजा लगा पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि कैसे भविष्य की जंग इंसान नहीं बल्कि एआई लड़ेंगे। तब शिकार बनेंगे इंसान और इंसानी दुश्मन को मारने का फैसला लेंगी एआई किलर मशीनें। हमास का वजूद मिटा देने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास को तबाही के नर्क में पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसके लिए उसने अपना अब तक का सबसे ताकतवर हथियार और अपनी सबसे नायाब तकनीक एआई को भी जंग के मैदान में उतार दिया है। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इजराइल ने 7 अक्टूबर से शुरू हुए युद्ध में अब तक गाजा पट्टी में हमास के 11,000 से ज्यादा ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। यही नहीं, एक ही दिन में आईडीएफ ने हमास की 150 सुरंगों को भी तबाह कर दिया। हमास के इन 11,000 ठिकानों में से 90% ठिकानों को अकेले एआई ने ढूंढ निकाला। मतलब ये कि इजरायली फोर्स ने जितने वक्त में हमास के 10% ठिकानों को खोजा, उतने ही वक्त में एआई ने इजरायली फोर्स को हमास के 90% ठिकानों का पता बता दिया। अब जो आंकड़े हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये महज आंकड़े नहीं बल्कि इंसानी क्षमता और एआई की क्षमता के बीच जमीन आसमान का फर्क है। इजराइल के अखबार द यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि 2019 से पहले आईडीएफ जहां 10 दिनों में हमास के 10 ठिकानों को खोज पाती थी, वहीं अब आईडीएफ 10 दिनों में हमास के 100 ठिकानों का टारगेट लॉक कर रही है। मतलब ये कि 2019 से पहले आईडीएफ की हैरान ड्रोन यूनिट जहां एक दिन में दुश्मन के एक ही ठिकाने का पता लगा पाती थी, वहीं 2023 में आईडीएफ एक दिन में दुश्मन के 10 ठिकानों का पता लगा रही है। यानी कि आसमानी नजर से दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने में आईडीएफ की क्षमता 10 गुना तक बढ़ गई है। और ये सब मुमकिन हुआ है एआई के इस्तेमाल से। जी हाँ, एआई की मदद से ही आईडीएफ अब एक दिन में दुश्मन के 10 ठिकानों का पता लगा रही है, जबकि पहले एक दिन में सिर्फ एक ठिकाना ही ढूंढ पाती थी।
और वहीं युद्ध के बीच गाजा से हमास का वीडियो सामने आया है, जिसमें हमास के आतंकी खुले मैदान में इजरायल का मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जंग की सबसे ताज़ा तस्वीरें अब सामने आई हैं। गाजा में इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन का हमास कैसे मुकाबला कर रहा है, ये उसकी तस्वीरें हैं। खुले आसमान के नीचे झाड़ियों में छिपकर हमास के आतंकी कुछ पल के लिए बाहर निकलते हैं और फिर हमला करके वापस झाड़ियों के नीचे छिप जाते हैं। इनके हाथों में ग्रेनेड लॉन्चर्स भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले सुरंग के अंदर से हमास के आतंकियों की लड़ाई का वीडियो सामने आया था। अब वहीं युद्ध में एआई का प्रयोग कैसे किया जाए, इस पर दुनिया भर के कई इजरायली डिफेंस फोर्स ने कदम रखे। एक एक करके हमलों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 17, फिर 18 और उसके बाद अब तक 300 से ज्यादा इजरायली सैनिकों की जानें चली गई। और सबसे बड़ी बात, अबू उबैदा आज सुबह ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया। हमास के अल कासम ब्रिगेड के चीफ कह लीजिए उन्होंने एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके उन्होंने आरोप लगाया कि जितने नंबर इजरायली फौज बता रही है उससे कहीं ज्यादा इजरायली फौजी मारे गए हैं गाजा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए। वहीं इजरायली फोर्सेस के प्रवक्ता ने साफ साफ कहा कि हम बहुत अंदर तक जा चुके हैं और हमने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेर लिया है। एनसर्कलिंग द सिटी, यह वर्ड इस्तेमाल किए गए। गाजा सिटी को घेर तो लिया गया है, लेकिन दोस्तों बहुत बड़ी परेशानी आन खड़ी हुई है आईडीएफ के फौजियों के सामने, क्योंकि हमास अलग अलग तरीकों से हमले कर रहा है। नॉर्मल सी बात है, लॉजिक की बात है। सोच के देखिए, आप अपने घर से कुछ दिनों के लिए किसी और के घर जाते हैं, अपने रिलेटिव के घर जाते हैं मेहमान बनकर। सोचिए रात में नींद आती क्या? महज बिस्तर के बदल जाने से नींद आनी छूट जाती है। तो यहां बात हो रही है दुश्मन के घर में घुसकर उसके एनवायरनमेंट में उसे खोजने की और उसे खोजकर उसी के घर में ढेर करने की। कितना कॉम्प्लेक्स, कितना जटिल काम होता होगा, जरा सोच के देखिए। आईडीएफ के जवान ऑलमोस्ट आत्मघाती तरीके से अंदर एंटर कर रहे हैं। ये वो जानते होंगे कि वो जब अंदर जाएंगे तो कैजुअलिटी बहुत ज्यादा मात्रा में होगी। इसीलिए इजराइल की पॉलिटिशियंस काफी समय तक ग्राउंड ऑपरेशन को रोक कर रखा था उन्होंने, जबकि इजरायली फौज ने कह दिया था कि हम अंदर जा सकते हैं, कैजुअलिटी होगी तो होगी, देखा जाएगा। लेकिन जो लीडर्स थे, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू, वो काफी समय तक उन्होंने बाउंड्री पर, गाजा की बाउंड्री पर इजरायली डिफेंस फोर्स के सैनिकों को रुकवा के रखा। और जब सही वक्त आया, जब समझ लीजिए इतने बम गिरा दिए गए गाजा के ऊपर में, जो सारे बमों के बारूद को अगर मिला लिया जाए तो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो हमला हुआ था परमाणु, उसके लगभग बराबरी का समझ लीजिए ये धमाका हो चुका है वहां पर उस इलाके में। उसके बाद ये एंटर किए, तो खतरा उस वक्त भी था, खतरा अब उन्हें सामने मिल रहा है। कल ही एक वीडियो आई थी, मरकावा टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक माने जाते हैं, एआई टेक्नोलॉजी से लैस टैंक है, जो अपनी तरफ आते हुए गोले, यहां से खुद तो गोले मार ही सकते हैं टारगेट के ऊपर, पर इनके तरफ कोई अगर गोला आए, कोई इनको हिट करे एंटी टैंक मिसाइल से, तो उसको भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एक फाइटर प्लेन के जैसी कैपेबिलिटी, एक एयर डिफेंस सिस्टम किस्म का चीज, यहां पर लैंड डिफेंस सिस्टम आप कह सकते हैं इसे। मरकावा टैंक का एक वीडियो जारी होता है जिसमें हमास का एक फाइटर जो है अपने कैप के ऊपर में गोप्रो किस्म का कैमरा लगा करके जाता है दौड़ते हुए, झाड़ियों से निकलता है दौड़ते हुए जाता है और एक्सप्लोसिव लगाता है मरकावा टैंक के ऊपर और वहां से भागता है दौड़ करके, फिर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और उसके बाद उस टैंक में धमाका हो जाता है। सोचिए जरा, हमास के लड़ाके किस लेवल तक जा चुके हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। फिर एक वीडियो जारी होता है, कंधे पर लॉन्चर रख करके एक रॉकेट फायर किया जाता है, मरकावा टैंक ब्लास्ट हो जाता है। ये कुछ भी नहीं है। यहां पर हम एकदम बेफिक्री की बात कर रहे हैं, निडरता की बात कर रहे हैं। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, इनको मालूम है आज नहीं कल ये मरेंगे, तो मरने से पहले ये मारना चाहते हैं हमास के लड़ाके। सबसे बड़ी बात दोस्तों, अलग अलग प्रकार के ट्रैप्स, बूबी ट्रैप्स लगा करके इन्होंने गाजा की जमीन में कुछ ऐसा बिछा के रखा है कि कदम पड़ता ही भाप बन जाए। एक्सप्लोसिव ट्रैप्स इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने कामोफ्लाज डिवाइसेस का इस्तेमाल किया, यानी कि ऐसे डिवाइसेस जो कि छद्म आवरण के साथ होते हैं, उन्हें पहचानना, उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। एक तो फॉरेन एनवायरनमेंट, वहां अंदर जाना, वहां इन डिवाइसेस को खोजना बेहद मुश्किल, गलती होती है और गलती हुई भी। एक पूरा टैंक इसी प्रकार के एक एक्सप्लोसिव ट्रैप के ऊपर चला गया और प्रेशर पड़ने की वजह से उसमें प्रेशर ट्रिगर्स लगे रहते हैं या फिर उन्हें ट्रिप वायर कहा जाता है, वो एक्टिवेट हुआ, ब्लास्ट हुआ, टैंक उड़ा और अंदर कैजुअलिटी हुई। ये घटना घटी। ऐसी कई सारी घटनाएं घट रही वहां पर गाजा के अंदर इजरायली टैंकों के साथ,
दोस्तों आईईडीज का खतरनाक इस्तेमाल करके रखा है वहां पर बूबी ट्रैप बनाने के लिए जो हमास के लड़ाकों उन्होंने। आपको बता दें, आपको एक और क्लेम किया गया हमास के पॉलिटिकल लीडर याहिया सिनवार की तरफ से कि हजारों बूबी ट्रैप्स गाजा के नीचे एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत वाइड स्प्रेड तरीके से लगाए गए हैं और उसमें खतरनाक एक्सप्लोसिव डिवाइस है जो कि आईडीएफ को एकदम ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए जल्दी आगे बढ़ नहीं पा रही। 40 किलोमीटर बाय 12 किलोमीटर का इलाका है दोस्तों। इजराइल की जो फौज है दुनिया की सबसे एडवांस्ड आर्मी मानी जाती है, अंदर नहीं घुस पा रही, अभी तक अंदर घुसी है पर अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं कर पा रही। 1 महीना होने को आया। गाजा की जमीन तो जमीन, गाजा की बिल्डिंग्स जो बची हुई हैं, बस तो कुछ बची नहीं है, लेकिन जहां बची है उन बिल्डिंग्स के अंदर में बाकायदा बूबी ट्रैप इन्होंने लगाया है। आपको विश्वास नहीं होगा, इस तरीके के बूबी ट्रैप लगाए गए हैं जो कि लोग समझ भी नहीं पाएंगे। अंदर एंटर किए और बहुत देखिए, इजराइल के पास परेशानियां बहुत है। इजराइल की जो फोर्सेस है उन्हें बंधकों को भी खोजना है। एक और वीडियो रिलीज किया गया, उस वीडियो में क्या दिखाया गया, यह हमास की तरफ से रिलीज किया गया। एक शॉट है, टॉप शॉट, नीचे बहुत सारे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जवान रीग्रुप करके खड़े हैं। अचानक एक ड्रोन ऊपर से एक मोर्टार गिराता है, वो नीचे गिरता है और काफी सारे सैनिकों की मौत हो जाती है। आसमान से लगातार ये ड्रोन के माध्यम से बॉम्ब गिरा रहे हैं इजरायली फोर्सेस के ऊपर में। कभी जमीन के नीचे बॉम्ब लगा कर रखा है इन्होंने, प्रेशर सेंसर वाला। कभी इन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके रखा है कि आईडीएफ के सोल्जर्स को नजर आती है अरे ये तो ओपनिंग है। जी हां, ऐसा भी हो रहा है, ओपनिंग है, दिखती है उनको टनल की और सुरंग मिल गई है। हमास की ये सोच करके उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अंदर में बूबी ट्रैप लगा के रखा जाता है। यानी कि अगर बाहर से कोई टनल दिख रही है तो समझ लीजिए उसे जानबूझ के ओपन छोड़ा गया है हमास के लड़ाकों के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर बूबी ट्रैप लगाया गया होगा, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस वहां लगाए गए होंगे। जैसे ही एंटर करेगा कोई भी फौजी आईडीएफ का, वो तुरंत वहीं पर वाष्पीकृत हो जाएगा, भाप बन जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए आईडीएफ के सोल्जर्स को खास तौर से यह बोल करके भेजा गया है, खास ऑर्डर दिया गया है कि कोई भी टनल दिखिए आप अंदर एंटर ना करें। उसकी लोकेशन, उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बताए जाते हैं और ऊपर से बॉम्ब गिराया जाता है, हवाई जो वो होता है गिरा जाता है, उसके ऊपर हवाई हमला किया जाता है और उस इलाके को पूरा नस्त नाबूद कर दिया जाता है। यहीं पर जो खामनेई है, ईरान के सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा है कि इजराइल तभी तक है जब तक अमेरिका का सपोर्ट है। अगर अमेरिका सपोर्ट देना बंद कर दे तो कुछ ही दिनों का मेहमान है इजराइल। ये कह दिया है, इस प्रकार का वक्तव्य दे दिया है। अब आप